अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट्स वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लिटरेरी थेरीज़ को। यानी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लिटरेरी थेरीज़ एक आप लोगों की बुक है उस सब्जेक्ट में से यानी वो जितनी भी थेरीज़ हैं उसमें किस टाइप का जो है वो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज की शॉर्ट्स वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि कौन सी थेरी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो जो है पेपर पैटर्न के ऊपर होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले जैसे कि आपके पास थेरी है रशियन फॉर्मलिज्म और न्यूक्रिटिज्म, ठीक है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म इन टर्म ऑफ देयर की कंसेप्ट एंड अप्रोचेज टू टेक्सचुअल एनालिसिस। कि आपसे वो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक टेक्स्ट उठाएं उसके ऊपर इस थेरी को अप्लाई करें, दोनों थेरीज को अप्लाई करें, ठीक है। कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। अब रशियन फॉर्मलिज्म और जो न्यू क्रिटिसिज्म है उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ठीक है, उनमें डिफरेंसेस इन दोनों थेरीज में क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एंड देन आपसे कोई भी टेक्सचुअल एनालिसिस वो पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रशियन फॉर्मलिस्ट टेक्निक्स ऑन एनी लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस। अपने चॉइस के ऊपर आप किसी भी इसके पोएम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोएम के ऊपर रशियन फॉर्मलिज्म जो है वो इजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी नॉवल के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी प्ले के ऊपर कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन ये होगी, अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आपने पोएम के ऊपर अप्लाई करना है। तो पोएम को कवर अप करना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मेजर क्रिटिक्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। और आपसे पूरी थ्योरी की बजाय वो ये भी पूछ सकते हैं कि मेजर क्रिटिक्स कौन है इन दोनों में, रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। इनके मेजर क्रिटिक्स कौन से, तो वो जितने भी स्कॉलर्स होंगे, जो थेरिस्ट होंगे, उसका नाम आपको लिखना होगा, नेम लिखना होगा। देन हमारे पास रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म है। इस थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। हाउ डज इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम टेक्स्ट टू रीडर। टेक्स्ट से रीडर में ये कैसे अपने शिफ्ट को कन्वर्ट करता है, अपने फोकस को कैसे शिफ्ट करता है। ये चीज़ इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस थ्योरी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस द मेजर कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म विद सूटेबल एग्जांपल्स। सो मेजर कंसेप्ट और मेथड्स आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से मेजर कंसेप्ट हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म में। हाउ डज रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो है वो फॉर्मलिस्ट अप्रोच से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। यानी जो रीडर रिस्पॉन्स है और फॉर्मलिस्ट अप्रोचेज हैं इनमें क्या डिफरेंस है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चरिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी थेरीज हैं। हर थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपने डेवलपमेंट और की अजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरिज्म बताने हैं, और हाउ इज़ लैंग्वेज सेंट्रल टू स्ट्रक्चरलिस्ट थेरी, कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट थेरी के लिए कैसे सेंट्रल है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एग्जामिने द ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। आपने क्रिटिकली ट्रांजिशंस करनी है स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या, यानी जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में थेरी आई थी ना, तो आप लोगों ने यही बताना कि क्या उसकी ट्रांजिशन क्या है, कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे। हाउ डज डेरिडाज कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस चैलेंज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो डेरिडा है वो कैसे डिफरेंस को कैसे यानी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग का जो कंसेप्ट है उसको कैसे चैलेंज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ डिस्कस करनी है। साइको एनालिसिस, इसमें सिगमंड फ्रायड का कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिगमंड फ्रायड्स हैं उसका जो साइकी का मॉडल है उसको डिस्कस करें, उसको आप किसी भी इसका लिटरेरी एनालिसिस एप्लीकेशन यानी इट्स एप्लीकेशन इन लिटरेरी एनालिसिस यानी कोई भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना। और हाउ डू जो फेरिडन और लकानियन थेरीज हैं वो डिफर हैं, ठीक है। अप्रोच टू लिटरेचर में कैसे डिफरेंट, मतलब इसमें अब लकानियन ने भी एक थेरी दी थी साइको एनालिसिस की, सेम चीज़ सिगमंड फ्रायड ने भी कहा। तो इन दोनों का कंसेप्ट कैसे डिफरेंट है, सिगमंड फ्रायड क्या कहता है, लकान क्या कहता है, तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा लिटरेरी टेक्स्ट, आप कोई भी आपके पास लिटरेरी टेक्स्ट मतलब वो दे भी सकते हैं पेपर में, या आपसे कहा भी जा सकता है कि आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करें, साइको एनालिटिक थेरी को, ठीक है।
लिटरेरी टेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो अक्सर यूनिवर्सिटी नहीं पूछती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये हैं वो क्वेश्चंस ऐसे दे भी देती हैं कि इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करें। यूजुअली बीएस के अंदर तो बहुत कम, लेकिन एमफिल के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, लेकिन बीएस के अंदर भी कोई यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटी जो है ये पूछते हैं क्वेश्चन। फेमिनिज्म, आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ट्रेस करना है, आपने फोकसिंग ऑन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेव्स के ऊपर आपने डिबेट करनी है। ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर फेमिनिस्ट थियरिस्ट जैसे कि हमारे पास शॉलेटर है, लिस हैं और जूलिया है। इसका आपने मेजर जो थियरिस्ट थे इनके कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा जो हमारे पास वुल्फ हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। हाउ डज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रिलेट टू सोशो पोलिटिकल कंटेक्स्ट, सोशो पोलिटिकल कंटेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट करता है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट की जा सकती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्क्सिज्म, आपने डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंटोनिया ग्राम्सिया का आपसे वो पूछ सकते हैं उनके क्या कंट्रीब्यूशन है। कार्ल मार्क्स का कुछ ज़्यादा ही पूछ सकते हैं। ये चीज़ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डू मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स इंटरप्रेट लिटरेचर एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियालॉजी, कि वो इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियालॉजी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेस, सुपर स्ट्रक्चर्स एंड हेगेमोनी इन रिलेशन टू लिटरेरी टेक्स्ट। ओके, के बेस, सुपर स्ट्रक्चर और हेगेमोनी का क्या रिलेशन है लिटरेरी टेक्स्ट। नहीं, इसमें वही मतलब आपने अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपने क्या करना है, कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट उठा के उसके ऊपर आपने ये तीनों कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कर देना, बेस, सुपर स्ट्रक्चर और हेगेमोनी। ओके, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटेरियलिज्म, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल पोलिटिक्स एंड हाउ इट इन्फॉर्म्स टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। हाउ डू फोको आइडियाज इन्फ्लुएंस न्यू हिस्टोरिस्ट रीडिंग ऑफ लिटरेचर। इस तरह का क्वेश्चन न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म में पूछा जा सकता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, मिमिक्री एंड थर्ड स्पेस इन द वर्क ऑफ होमी के बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एड्रेस द इशू ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ये क्वेश्चन तीनों पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डीकंस्ट्रक्शन व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शंस, डिस्कस इट्स मेन अजम्पशंस एंड क्रिटिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, एक्सप्लेन्स Derrida's concept of transcendental signified and its implication for literary meaning. How can deconstructions be applied to interpret literary text, कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट आप उठा के उसके ऊपर डिकंस्ट्रक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन इंक्लूड इन योर पेपर। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।